चलिए दोस्तों, मैप्स आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे कि एक्स में जैसे प्लस माइनस या ए जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, और वाई में भी या बी जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो रेशियो क्या हो जाता है। रेशियो दिया रहता है m/n का रेशियो दिया रहता है। तो वह पूछता है कि x का मान बताओ या y का मान बताओ, या x का मान ज्ञात करो या y का मान, दो में से किसी का मान पूछ लेता है या दोनों का मान पूछ लेता है। तो इस पर आधारित हम आज क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, ट्रिक करेंगे, ऑप्शन से भी करेंगे। तो देखिए, आप एक क्वेश्चन देख लीजिए इस पर। ये पहला क्वेश्चन कीजिए। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए तथा टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? यानी युद्ध के बाद अब टैंक नष्ट होने के बाद जो संख्या बची है वो क्या है, तो वो आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन ए दिया है 2000, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी 3000 और ऑप्शन डी 4000 है। चलिए, इसे कैसे करेंगे आप लोग, इसे देख लीजिए आप। तो अपने क्या है, टैंक और क्या है, प्लेन। टैंक और प्लेन दिए हैं अपने। तो टैंक और प्लेन का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, ये 5 का है और 5 और 3 का रेशियो दिया गया है। और उसके बाद क्या होता है, 1000 टैंक और 800 टैंक नष्ट हो जाते हैं। तो रेशियो क्या बचता है, इसे हमने आपको अभी बताया था कैसे करना है। इसे मान लेते हैं अपन 5, और जो बचता है, अब जैसे टैंक का रेशियो बचा 2:1 में हो गया, तो क्या करते हैं 5x टैंक कितने नष्ट हो चुके हैं, 1000 टैंक इसमें से नष्ट हो गए, और 3x माइनस कितने प्लेन नष्ट हो गए, 800 प्लेन नष्ट हो गए। तो हमारा अब रेशियो क्या आ गया, 2:1 का रेशियो हो गया है। इसका कर देंगे हम दोनों का ऊपर नीचे यानी त्रियक गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस के 1000 बराबर के 6x माइनस के 1600। अब ये 5 इस साइड जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और ये 1000 उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा, या 1600 इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या बचेगा 600। यानी x का मान आ गया 600। अब उसने पूछा क्या है, तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है, यानी अब युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या है। अब हमें टैंक की संख्या ज्ञात करनी है जो युद्ध के बाद। तो युद्ध के पहले कितने थी, तो हम इसे क्या करेंगे, 5x थी तो गुणा x का मान क्या है 600, तो कितनी थी, पहले थी 3000। अब युद्ध के बाद कितनी बची है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, 1000 टैंक नष्ट हो गए हैं। 1000 टैंक क्या हो गए, नष्ट हो गए हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1000 कर देंगे माइनस, तो टैंकों की संख्या क्या आ जाएगी, अब टैंक कितने आ जाएंगे हमारे, अब जो टैंक आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 2000। ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसे बाई ऑप्शन करते तो कैसे करते, ऑप्शन पहले हम मान लेते हैं, ए ऑप्शन ले लेते हैं, क्या ए ले लेते हैं। ए में क्या है, ए में दिया है अपने 2000 टैंक, ऑप्शन ए लिया 2000, और प्लेन कितने हैं 1000 मान लो, 2 और 1 का अनुपात दिया है तो 2000 टैंक होगा, 1000 प्लेन हो गए, और टोटल क्या मान लो 3000, और यहाँ पे हो जाएगा 1800। तो ये रेशियो कितने का आ जाएगा, 5:3 का रेशियो है।
तो इन्हें हम जोड़ देंगे और हमें रेशियो कितने का चाहिए, 5:3 का रेशियो चाहिए। तो बस हमारा रेशियो आ गया है, बिंदी से बिंदी कट जाएगी, बिंदी से बिंदी कट जाएगा, 6 3 18 और 6 5 30, 5:3 का रेशियो आ गया। तो पहले में क्या थे, 2000 टैंक थे, 1000 क्या हो गए, नष्ट हो गए। ये अपन ऑप्शन से कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड एक अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये इसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन कीजिए। युद्ध से पहले कैप्टन तथा सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात 3:10 हो गया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 250, बी 200, सी 150, डी 100। चलिए उसी पर बेस्ड है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आप लोग करें। पहले क्या लेना है अपन को, लेना है कैप्टन, यहाँ लेना है कैप्टन और किसका अनुपात दिया है, शोल्डर का। रेशियो क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है। अब अपन उतना क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। इसे क्या मानते हैं, x, इसे भी क्या मानते हैं, x। तो क्या आ गया, कैप्टन 2x हैं और कितने कैप्टन शहीद हो गए, 25 कैप्टन शहीद हो गए। तो टोटल में से 25 माइनस हो जाएंगे और नीचे कितने सिपाही हैं, 7x हैं और कितने शहीद हो गए, 100 शहीद हो गए। तो इनका रेशियो अब क्या हो जाता है, नया रेशियो इनका जो हो जाता है वो 3:10 के रेशियो में हो जाएगा। इसका कर देंगे 3 गुणा, तो क्या आ जाएगा, 20x माइनस के 250 बराबर 7 21x और ये माइनस के 300 आ जाएगा। अब ये उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा और ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस के क्या आ जाएंगे, 50। तो x बराबर आ गए 50। और पूछा क्या है, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी, यानी हमें सिपाही ज्ञात करना है। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी, तो युद्ध के बाद पूछा है, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी। यहाँ क्या दिया है, 50। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या पूछी है, वो अपन को ज्ञात करनी है। तो सिपाही क्या है, शोल्डर कितने हैं अपने, 7x। तो 7 ये कौन है, अपने शोल्डर हैं। शोल्डर कितने हैं, 7x। x का मान क्या है, 50। तो कितने आ गए, टोटल सिपाही आ गए 350। लेकिन उसने पूछी है युद्ध के बाद, तो 350 में से 100 सिपाही अपने क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो कितने सिपाही आ गए, 250। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा पर आधारित। चलिए अगला क्वेश्चन करें। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, यानी 50 लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया नहीं है और 25 कम सिलेक्ट हुए हैं, तो चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता है। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात पहले 2:1 था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, यानी टोटल कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था या फॉर्म भरा था। चलिए इसे करें आप लोग। चलिए तो इसे लिख लेते हैं अपन। पहले क्या करेंगे, चुने गए और ना चुने गए, और ना चुने गए, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, टोटल योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल। तो इनका जो पहले रेशियो था वो क्या था, इनका 2 और 1 था। इसे हम क्या मान लेते हैं, दोनों में x मान लेते हैं। तो 2 और 1 को जोड़ देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा, 3x आ जाएगा।
अब वो कह रहा है कि अगर 25 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी जो टोटल है, टोटल में से 50 कम लोगों ने तो क्या किया होता, आवेदन। 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और वो कह रहा है कि 25 कम चुने जाते। तो क्या कह रहा है कि 25 कम चुने गए होते। तो चुने गए कितने थे, 2x में से क्या करेंगे, 25 कर देंगे माइनस। ये क्या हो गया, 25 कम चुने गए होते। और वो क्या कह रहा है, अगर 25 कम यहाँ चुने गए होते और टोटल क्या है, 50 है। टोटल क्या है, 3x और 50 है। तो 3x माइनस 50 में से क्या करेंगे, 2x माइनस 25 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 25 आ जाएगा। तो ये क्या आ गए हमारे, ये आ गए कि इतने स्टूडेंट चुने नहीं गए होते, ये आ गए नहीं चुने गए होते। तो टोटल क्या आ जाएगा, 3x माइनस 50 आ जाएगा हमारा। वो कह रहा है तो इन दोनों का रेशियो है जो, वो क्या हो जाता है, इन दोनों का रेशियो 9 और 3 के अनुपात में इनका और इनका रेशियो हो जाता है। कितने के अनुपात में हो जाता है, ये 9 और ये 4 का अनुपात हो जाता है अगर इतने नहीं चुने गए होते। तो पहले क्या करेंगे अपन, 2x माइनस 25 अपॉन x माइनस 25। तो इनका रेशियो क्या हो जाता है, 9:4 का रेशियो हो जाता है। बस सवाल ख़त्म। अब इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 8x 25 चौको कितना हो गया, 100। इसका इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9x और इसका इसमें कर देंगे 25 नंबर कितना होता है, 225। अब इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा, x, और इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 125। x बराबर क्या आ गया हमारा, 125। x बराबर आ गया हमारा 125। और वो पूछ क्या रहा है, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। तो टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो टोटल आवेदन किया था अपने कितने लोगों ने, 3x ने आवेदन किया था। ये अपना टोटल था, 3x ने आवेदन किया था। तो 3x का मान है 125, इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 375 लोगों ने क्या किया था, टोटल आवेदन किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, आंसर है। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसी पर बेस्ड एक और आप लोग क्वेश्चन करेंगे। इसी पर बेस्ड आप लोग एक और क्वेश्चन आप लोग करेंगे। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, वो आप लोगों को करना है। चलिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसे भी कीजिए। यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 कम चुने गए होते, तो चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 3:5 रहा होता। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 14:25 था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। चलिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड है, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, बाकी क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए तो इसे भी कर लेते हैं। सेम वैसा ही है, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि सिलेक्टेड, जो सिलेक्टेड थे और क्या थे, अनसिलेक्टेड थे, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, टोटल। ये क्या आ जाता है हमारा, टोटल। तो क्या अनुपात था उनका, पहले इनका अनुपात था 14 और 25 का रेशियो था। तो टोटल कितने हो गए, 14 और 25 हो गए, अपने टोटल 39 हो गए। अब इसे मान लेते हैं अपन क्या, x, तीनों को x मान लो। और वो कह रहे हैं कि अगर 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 कम चुने गए होते, तो चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का रेशियो क्या होता, ये होता 3:5 हो जाता रेशियो। अब करना क्या है अपन को, टोटल कि चुने गए, अगर क्या कह रहा है वो कि अगर टोटल में से 35 लोगों ने कम ने आवेदन किया होता, तो कितना रेशियो बचता अपना यहाँ पे,
14x माइनस 10 कम चुने गए होते। अब इसमें से अगर अपन 14x घटा देते हैं तो कितना बचता है ये अपना 14, तो ये बचेगा 25x और माइनस के 10 यहाँ आगे क्या बचेगा 25 बचेंगे। जब इन दोनों का टोटल कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा रेशियो क्या हो जाता है 3:5 का रेशियो होता है अगर ये कम चुने गए होते। तो क्या करना है अपन को 14x माइनस 10 और 25x माइनस के 25, तो रेशियो क्या हो जाता है हमारा 3:5 का रेशियो हो जाता है। इसका कर देंगे गुणा, तो 14 पंचे कितना होता है 70x माइनस के कितने आ गए 50, 25 × 75x और 25 × 75। अब 70 उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो क्या बचेगा 5x और 75 के इस साइड आएंगे तो क्या बचेगा 25। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया हमारा 5। क्या आ गया x बराबर 5। तो उसने पूछा है कि टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया था, यानी कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था। तो कुल कितने हैं अपने 39x हैं, लेकिन 39 और x का मान दिया है 5, इन दोनों का कर देंगे गुणा, तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा रेशियो। तो 5 नंबर 45, हाथ से लाएँ 4, 3 5 15 और 4 19, 195 लोगों ने आवेदन किया होता। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ गया आंसर। चलिए इसे आप लोग नोट करिए। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपने लोगों में, दोस्तों में, भाइयों बहनों में, सब में शेयर कर देना है इसको। अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी करें। चलिए तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 होता। तो आपको कुल आवेदकों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने लोगों ने आवेदन किया था। चलिए आप लोग इसे कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके बाद ये टॉपिक हमारा यहीं हो जाएगा समाप्त। कल से अपन मिसलेनियस पढ़ेंगे इसके, और किसी भी सब्जेक्ट के जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। इसी में पढ़ेंगे अपन कल कैंडल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जो हीरा पर आधारित क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो कल इस पर मिसलेनियस अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि चयनित और गैर चयनित आवेदकों का अनुपात ये था। क्या बोल रहा है वो कि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा टोटल। इनका रेशियो क्या दिया है 9:19 अनुपात, तो 19 में x मान लेते हैं, इसे भी 17x मान लेते हैं। तो टोटल क्या आ गया हमारा, टोटल आ गया ये हमारा 36x। और क्या कह रहा है कि 1:1 के अनुपात में उनका क्या हो जाता है अनुपात हो जाता है। कब हो जाता है, जब 36x में से 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता है। तो क्या कह रहा है कि 19x माइनस कितने कम आवेदकों सिलेक्ट हुए हैं अपने, कितने कम चुने गए 800 आवेदक कम चुने गए। कितने 800 आवेदक कम चुने गए।
और टोटल क्या है, टोटल 36x माइनस में से 1200 कम ने आवेदन किया था। तो इसे अपन क्या कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं, तभी तो ये आएगा। तो 36 में से क्या घटाएंगे, 19x माइनस 800 घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 17x, और ये कितना आ जाएगा 400। रेशियो क्या हो जाता है, 1/1 का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे 19x माइनस 800 बटे में 17x माइनस 400। रेशियो क्या हो जाता है, 1:1 का रेशियो हो जाता है। तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 19x माइनस के 800 बराबर के 17x माइनस के 400। 17 इस साइड आएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, और 800 उस साइड जाएगा तो प्लस के क्या हो जाएंगे 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 200। x बराबर क्या आ गया हमारा 200। और वो क्या कह रहा है कि कुल आवेदक कितने हैं, तो टोटल निकालना है। क्या निकालना है अपन को, टोटल कितने हैं, 36x हैं। तो 36 हमारे ये हो गए, और x का मान दिया है 200। 36 दूनी कितने हो जाते हैं 72, यानी क्या आ गया 7200 टोटल आवेदकों ने क्या किया था, आवेदन किया था। ये होते हैं हमारे इस पर क्वेश्चन बेस्ड थे, ख़त्म। कल से आप लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन। क्लास को आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना है, जिससे आपकी जल्दी से लाइव क्लास हो सके। लाइव क्लास में ये हो जाता है कि लाइव क्लास में आप लोग डाउट भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्लास को क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, थंबनेल पर प्रेस करना है और घंटी को बजा देना है। अगर घंटी नहीं बजाओगे तो अगली बार जब क्लास डलेगी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।